आश्चर्य हो रहा है सबको, पूरे इंडिया में सब मूवी थिएटर में साधु लोग बैठे हुए हैं। अगर मूवी भगवान की है तो भक्त सारी सीमाएं लांघ के भी आ जाएगा। हरे कृष्णा। आश्चर्य हो रहा है सबको कि भगवान के भक्त ये साधु लोग सब मूवी थिएटर में क्या कर रहे हैं। पूरे इंडिया में सब मूवी थिएटर में साधु लोग बैठे हुए हैं। अगर मूवी भगवान की है तो भक्त सारी सीमाएं लांघ के भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं सारी सीमाएं लांघ के भक्त की रक्षा करते हैं। यही हम सुनेंगे, देखेंगे इस मूवी में। महाअवतार नरसिंह भगवान की जय। इस मूवी में बहुत सारी चीजें सीखने को है। ये मूवी श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद पे आधारित है, तो इसीलिए कोई फिक्शन तो लगाया नहीं है, तो इसीलिए हिट भी जा रही है, क्योंकि लोगों को असली चीज देखने को पहली बार मिल रही है। इस मूवी में सीखने के लिए इतनी चीज है, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। एक, भक्त का डिटर्मिनेशन, और भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, ये तीनों आपको इस मूवी में देखेगा। प्रहलाद की रक्षा, हिरण्यकशिपु का संहार, और प्रहलाद को राजा बना के जो भगवान ने धर्म की स्थापना की, वो सब इस मूवी में देखने मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर में देर भी नहीं है, अंधेर तो छोड़िए, क्यों देर होगी? क्या भगवान माता सीता की रक्षा करने नहीं आए? क्या भगवान कृष्ण पांडवों की रक्षा करने नहीं आए? क्या वराहदेव भगवान पृथ्वी की रक्षा करने नहीं आए? क्या नरसिंह देव भगवान प्रहलाद की रक्षा करने नहीं आए? ऐसे अनंत अनंत उदाहरण है। भगवान के घर में देर नहीं है। देर है हमारे दृढ़ता में, ढिलाई है हमारे डिटर्मिनेशन में, हमारे विल पावर में। प्रहलाद जैसे अगर हम डिटर्मिन बनेंगे तो भगवान तुरंत आएंगे। खंबा फाड़ के जैसे इस मूवी में दिखाया गया है कि खंबा फाड़ के नरसिंह देव आ गए, तो प्रहलाद जैसे डिटरमिन बनना है। हमारी भक्ति में दृढ़ता की कमी है, इसीलिए भक्ति में शक्ति नहीं होने के कारण हम भगवान को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे हैं, आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। भगवान का नाम है कृष्ण, क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं। ऐसे ही भगवान स्वयं जो सुपर मैग्नेट है, वे आकर्षित हो जाते हैं भक्तों की भक्ति से। तो हमारी भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए। हम हरे कृष्ण जप करते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है, हमारा हरे कृष्ण मंत्र जो है डिस्टर्ब हो जाता है। हम गीता भागवत रोज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा भी उतार चढ़ाव हो गया, छोटा सा बुखार आ गया, तो छींक आ गई, हम सोचते हैं आज नहीं पढ़ेंगे, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो ये परिस्थिति हमारी। कलयुग भयावह है, लेकिन अगर हम दृढ़ होंगे तो हम विजयी होंगे। इतना भयावह नहीं है जितना हिरण्यकशिपु के समय में सत्युग भयावह हो गया था। हिरण्यकशिपु के आंगन में इंद्र जैसे देवता झाड़ू लगाते थे। ब्रह्मा, शिव, नारद मुनि को छोड़ के सब देवता जो है वो हिरण्यकशिपु आंगन में सेवा करते थे, उनसे डरते थे। आप सोचिए, ऐसा राक्षस जिसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला के रखा था, वो अपने 5 साल के बच्चे को मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज डरे नहीं, डटे रहे। मैं विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानूंगा, वो मेरे प्रिय हैं, मैं उनका प्रिय हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा उनकी भक्ति। कुछ भी हो जाए, भक्त की जान पे बना है, वो भक्ति नहीं छोड़ता है। अगर हम दृढ़ हैं और भक्ति नहीं छोड़ने के लिए संकल्प लेते हैं और अच्छे से भक्ति करेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। हरिदास ठाकुर, उनको मारा जा रहा था। हरिदास ठाकुर ने कहा, आप मेरे शरीर के 1 लाख टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा। तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, गीता भागवत पढ़ना, सुनना, भक्तों का संग करना, भगवान की सेवा करना, और सबसे बड़ी सेवा क्या है? भक्ति का प्रचार करना, लोगों को भक्ति से जोड़ना। अगर हम दृढ़ हैं, हमारे पर्सनल जीवन में कुछ न कुछ आता रहेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के हमारे भी कर्म हैं, इसलिए कुछ न कुछ आता रहेगा। लेकिन फिर भी वो सब सहते हुए अगर हम दृढ़ हैं, भगवान आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमें इनाम देंगे। वो इनाम क्या होगा? भगवान हमें क्या इनाम देंगे? वो इनाम होगा, हमें भगवत धाम की एंट्री मिलेगी, जहाँ पे न कोई हिरण्यकशिपु है, न कोई रावण है, न कोई कंस है, और न हमारा ये दुष्ट मन है। सबसे बड़ा राक्षस हमारा ये मन है। जो प्रहलाद जैसा दृढ़ रहेगा, डिटरमिन रहेगा, वही अपने मन पे विजय प्राप्त कर सकता है, और वही हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों पे विजय प्राप्त कर सकता है। महाअवतार नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।